नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक सच्ची कहानी, ऐसे भक्त की कहानी लेकर आए हैं जिनका मान रखने के लिए माँ ने अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए थे। ध्यानु भक्त माँ ज्वाला के भक्त थे। उनके चरणों में उन्होंने अपना शीश अर्पित कर दिया था। यह एक कहानी मात्र नहीं है, एक सच्ची घटना है। जिन दिनों भारत में मुग़ल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक, जो कि ध्यानु भगत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भगत को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? तब ध्यानु भगत ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और वहाँ जाने से क्या होता है? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बिना बत्ती के ज्योति हमेशा जलती रहती है, जो कि युगों युगों से जलती आ रही है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर बादशाह बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह से आएगा? आखिर तुम माता के भक्त हो। अगर कोई चमत्कार करके हमें दिखाओ तो हम भी मान लेंगे। ध्यानु ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ। मैं भला कोई चमत्कार कैसे दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक व सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं है या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार इतना कहते ही अकबर ने घोड़े की गर्दन कटवा दी। ध्यानु भगत ने कोई उपाय ना देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भगत की बात मान ली। यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भगत अपने साथियों सहित माता के दरबार में जाकर उपस्थित हो गया। स्नान पूजन आदि करने के उपरांत रात भर वहाँ जागरण किया। प्रातः काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व अपनी शक्ति से जीवित कर देना। चमत्कार पैदा करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करोगी तो मैं भी अपना सिर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि यह मेरी इज्जत का सवाल है। लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे उत्तर दें। कुछ समय तक ध्यानु भगत इंतजार करता रहा और मौन रहा, लेकिन माँ की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला।
इसके पश्चात भगत ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई, मेरी माँ, मेरी राज रानी, मेरी शक्ति भगवती माँ दुर्गे प्रकट हुई और ध्यानु भगत का सिर धड़ से जुड़ गया। भगत जीवित हो गया। माता ने भगत से कहा कि मेरे ध्यानु, मेरे बच्चे, दिल्ली में घोड़े का सिर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर दिल्ली पहुँचो। लज्जित होने के कारण का निवारण हो गया है। जो कुछ इच्छा हो तुम वह वर मांग सकते हो। ध्यानु भगत ने माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, हे दुर्गे माँ, हे ज्वाला माई, आप सर्वशक्तिशाली हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि जगत माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसारी भगत आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपया करके हे मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करें। तब देवी माँ ने तथास्तु कहा और अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा ही मनोकामना पूर्ण करूँगी। यह कहकर ज्वाला माई अंतर्ध्यान हो गई। इधर तो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए तो सभी दरबारियों सहित बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह को सूचना दी, वह जमीन में से रोशनी की लपटें निकल रही हैं। शायद उन्हीं की ताकत से यह करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो उन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की जगह ही खत्म हो जाएगी। अकबर ने ना चाहते हुए भी स्वीकृति दे दी। शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव पवित्र ज्योत की ओर मोड़ दिया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योति का जलना बंद नहीं हुआ। शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी, ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। आप जो मुनासिब हो वो करें। यह समाचार पाकर अकबर ने दरबार के विद्वानों और ब्राह्मणों से परामर्श किया तथा ब्राह्मणों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर क्यों नहीं देख लेते। देवी के चमत्कार को आप वहीं जाकर देखें। नियम के अनुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। बादशाह ने वहां चढ़ाने के लिए दरबार जाने का नियम यह है कि वह स्वयं अपने कंधे पर 1.25 मन शुद्ध सोने का छत्र लाद कर नंगे पैर माता के दरबार में जाए। तत्पश्चात स्तुति आदि करके माता से क्षमा मांग ले। अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैर बादशाह ज्वाला जी पहुँचे। वहाँ दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक अपने आप ही श्रद्धा से झुक गया। अपने ऊपर पश्चाताप होने लगा। सोने का छत्र कंधे से उतरकर रखने का उपक्रम किया, परंतु ये क्या, छत्र गिरकर टूट गया। कहा जाता है वह सोने का रहा, ना किसी विचित्र धातु का बन गया।
जो ना लोहे का था, ना पीतल का, ना तांबे का और ना ही शीशे का। अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से माता की पूजा आदि करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश जारी कर दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र माता जी के दरबार के बाईं ओर आज भी पड़ा हुआ देखा जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर भक्ति मन से ना की जाए तो उसका कोई भी पुण्य, कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। फिर हम चाहे जितनी भी गलतियों के लिए क्षमा मांगें, लेकिन हमारी गलतियां, हमारे पाप माफ़ होने में समय लगाते हैं। यह थी माँ के सच्चे भक्त ध्यानुभक्त की कहानी। ज्वाला माई ने अकबर को सबक इसलिए सिखाया ताकि उसका घमंड चूर हो सके। चलिए अब पढ़ते हैं माँ ज्वाला देवी चालीसा। शक्तिपीठ माँ ज्वालपा धरूं तुम्हारा ध्यान, हृदय से सिमरन करूं दो भक्ति वरदान। सुख वैभव सब दीजिए बनो तिहारा दास, दया दृष्टि करो भगवती आप में है विश्वास। नमस्कार हे ज्वाला माता दीन दुखी की भाग्य विधाता, ज्योति आपकी जगमग जागे दर्शन कर अंधियारा भागे। नव दुर्गा है रूप तिहारा, 14 भुवन में दो उजियारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे जय माँ सभी उचारे। ऊंचे पर्वत धाम तिहारा, मंदिर जग में सबसे न्यारा। काली लक्ष्मी सरस्वती माँ, एक रूप हो पार्वती माँ। रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे, आ गणेश जी मंगल गावे। गौरी कुंड में आन नहाऊं, मन का सारा मैल हटाऊं। गोरख डिब्बी दर्शन पाऊं, बाबा बालक नाथ मनाऊं। आपकी लीला अमर कहानी, वर्णन कैसे करे ये प्राणी। राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया, कनखल हरिद्वार सजाया। शंकर का अपमान कराया, पार्वती ने क्रोध दिखाया। मेरे पति को क्यों न बुलाया, सारा यज्ञ विध्वंस कराया। कूद गई माँ कुंड में जाकर, शिव भोले से ध्यान लगाया। गोरा का शव कंधे रखकर, चले नाथ जी बहुत क्रोध कर। विष्णु जी सब जान के माया, चक्र चलाकर बोझ हटाया। अंग गिरे जा पर्वत ऊपर, बन गए माँ के मंदिर उस पर। 52 है शुभ दर्शन माँ के, जिन्हें पूजते हैं हम जाके। जिह्वा गिरी कांगड़े ऊपर, अमर तेज एक प्रकटा आकर। जिह्वा पिंडी रूप में बदली, अनसुईया गैया वहाँ निकली। दूध पिया माँ रूप में आके, घबराया ग्वाला वहाँ जाके। माँ की लीला सब पहचाना, पाया उसने वहीं ठिकाना। सारा भेद राजा को बताया, ज्वाला जी मंदिर बनवाया। चंडी माँ का पाठ कराया, हलवे चने का भोग लगाया। कलियुग वासी पूजन कीना, मुक्ति का फल सबको दीना। 64 योगिनी नाचे द्वारे, 52 भैरव है मतवारे। ज्योति को प्रसाद चढ़ावें, पेड़ दूध का भोग लगावें। ढोल ढप बाजे शहनाई, डमरू छैने गाए बधाई। तुगलक अकबर ने आजमाया, ज्योति कोई बुझा ना पाया।
नहर खोद कर अकबर लाया, ज्योति पर पानी भी गिराया। लोहे की चादर थी ठुकवाई, ज्योत फैल कर जगमग आई। अंधकार सब मन का हटाया, छत्र चढ़ाने दर पर आया। शरणागत को माँ अपनाया, उसका जीवन धन्य बनाया। तन मन धन में करूँ न्यौछावर, मांगू माँ झोली फैलाकर। मुझको माँ विपदा ने घेरा, काम क्रोध ने लगाया डेरा। सेज भवन के दर्शन पाऊँ, बार बार मैं शीस नवाऊँ। जय 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 जगदम्ब ज्वालपा, ध्यान रखेगी तू ही बालिका। ध्यान भगत तुम्हारा यश गाया, उसका जीवन धन्य बनाया। कली काल में तुम वरदानी, क्षमा करो मेरी नादानी। शरण पड़े को गले लगाओ, ज्योति रूप में सन्मुख आओ। रहूं पूजता ज्वालपा, जब तक है ये श्वास। ओम को दर प्यारा लगे, तुम्हारा ही विश्वास। बोल ज्वाला देवी माता रानी की जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली इस वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट्स बॉक्स में जय ज्वाला माई लिखना ना भूलें। धन्यवाद।